एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको यूपी पुलिस 2024 के जीएस और जीके की कंबाइन वीडियो मिलेगा। इस वीडियो में आपके 100 क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली 100 प्लस क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा रिवीजन कराएंगे। सो रिवीजन की इस सीरीज़ में ऑलरेडी हिंदी का और रीजनिंग का रिवीजन हम करा चुके हैं। ओके, आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते इस वीडियो में। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में कृषि ऋण यानी जो हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोन होता है उसके लिए सर्वोच्च निकाय है। आपके ऑप्शंस हैं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, या फिर एसबीआई, या फिर जो हमारी सहकारी बैंक होती हैं, या फिर राष्ट्रीय कृषि और ग्राम विकास बैंक यानी ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कृषि ऋण के लिए सर्वोच्च होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? आपके ऑप्शन है 20.69%, 60.6%, 31.9% या फिर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आपका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट वाला, 20.69% आपका आंसर है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीट्स की संख्या है 31। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या फिर रायबरेली। ओके, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर। क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर। और जो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है आपका वो भी कानपुर में ही है। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक उदाहरण है हार्डवेयर, मालवेयर, फर्मवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है ये आपका सॉफ्टवेयर है। ओके, सॉफ्टवेयर आपको पता है क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ओके, ये आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये भी आपका एक सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, MS एक्सेल में नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं Alt + Shift + F1, Control + F1, Alt + F1, Control + F7। F1 से लेके फ्रेंड्स आपकी F12 तक ये होती हैं फंक्शनल कीज़। ओके, और इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा फर्स्ट वाला, Alt + Shift + F1। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा वैद्युत संकेतों का अंतरण किनके द्वारा परिचालित होता है? आपके ऑप्शंस हैं सोडियम, पोटेशियम, आयरन या फिर सोडियम और पोटेशियम। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा फोर्थ वाला, सोडियम एंड पोटेशियम बोथ। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? यानी साउंड वेव्स आपकी किस पर निर्भर करती हैं? गुणवत्ता पर, आवृत्ति पर, इनमें से कोई नहीं या फिर आयाम। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा सेकंड ऑप्शन। ओके, आवृत्ति पर। आवृत्ति का आपका अर्थ होता है फ्रीक्वेंसीज। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कच्चे तेल से पेट्रोल को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सरल आसवन, प्रभाजी आसवन, वाष्प आसवन या फिर वर्णलेखन। इनमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड वाला। ओके, आपका प्रभाजी आसवन एकदम सही है और प्रभाजी आसवन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है?
आपके ऑप्शंस हैं सार्क, ब्रिक्स, बिम्स्टेक या फिर नाटो। सो फ्रेंड, नेटो का फुल फॉर्म होता है आपका नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो आपका जो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ वाला, नेटो। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए एक कैंडिडेट उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? 13, 21, 25 या फिर 18? आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वाला। ओके, जो कैंडिडेट है उसकी उम्र 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगला सवाल है, आप यहाँ पे राज्यसभा की भी जान लें तो राज्यसभा मेंबर के आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 ईयर्स। ओके, बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? आपका ऑप्शन है बाबरनामा बाबर, शाहजहांनामा इनायत खान, हुमायूंनामा हुमायूं या फिर ताजू के जहांगीरी जहांगीर। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, हुमायूंनामा उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है। ओके, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी इसकी राजधानी है? आपको बताना है कि अजरबैजान की कैपिटल क्या है। आपके ऑप्शंस हैं कैनबेरा, कीव, बाकू या फिर ताशकंद। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाकू। फर्स्ट ऑप्शन आपका जो दिया है कैनबेरा, ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। सेकंड है कीव, ये आपके यूक्रेन की कैपिटल है, आपको याद होनी चाहिए। ओके, 2 साल से यूक्रेन और रसिया वॉर चल रहा है। ताशकंद जो है ये आपकी उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी राजवंश की एक राजकुमारी से विवाह किया था? आपके ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर रामगुप्त। आपका करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, चंद्रगुप्त प्रथम। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? आपके ऑप्शंस हैं मेकोंग, जाम्बेजी, सिपिक या फिर वोल्गा। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, वोल्गा आपकी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चार मीनार स्मारक कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं सिकंदराबाद, मुंबई, पणजी या फिर हैदराबाद। इसका आपका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। ओके, चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? आपके वो राज्य थे थर्ड वाले, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, अनब्रेकेबल ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? मैरी कॉम की, क्रिस गेल की, वसीम अकरम की या फिर सानिया मिर्ज़ा की। फ्रेंड्स, अगर आपने स्पोर्ट्स एंड ऑथर का जो वीडियो चैनल पर अवेलेबल है आपने वो देखा होगा तो आप ये सारी आसानी से कर सकेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आपका आंसर है फर्स्ट वाला। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, 1814 में राजा राम मोहन रॉय ने एक नए धार्मिक समाज की स्थापना की थी जिसे सभा के रूप में जाना जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाने लगा। इनमें से आपका वो कौन सा ऑप्शन सही है? फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, उसका नाम था आत्मीय सभा। ओके, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, कादम्बरी जो है बुक ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं कालिदास, कौटिल्य, बाणभट्ट या फिर हर्ष। फ्रेंड्स, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। यह दुनिया की पहली ऐसी जीवनी है जिसे एक उपन्यास के रूप में लिखा गया है। ओके, ये आप पॉइंट्स समझ लीजिएगा। और बाणभट्ट को संस्कृत गद्य में वही स्थान मिला है जो कालिदास को संस्कृत कविता में मिला है। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऑप्शन में आपका ये कौटिल्य आया है और ये आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो कौटिल्य के द्वारा जो बुक आपसे बहुत एग्जाम में पूछी जाती है वो है अर्थशास्त्र। ओके, आप ये भी याद रखिएगा। और
और फ्रेंड्स कालिदास के जो एक दो बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है वो हैं अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविक अग्निमित्रम और रघुवंशम और कुमार संभव। ओके, सो ये बुक जो कालिदास की हैं ये आपकी इम्पॉर्टेंट हैं। सो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है 4th वाला। ओके, चित्तरंजन दास जो थे वो आपके राजनीतिक गुरु थे। और यहाँ पे ऑप्शन आया है गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये हमारे महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। ओके, आप ये याद रखिएगा कि ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21 है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे? सो आपके ऑप्शंस हैं वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। सो आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, वाराणसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, रैट पॉइजन यानी कृतकनाशी का रासायनिक नाम क्या है? सो फ्रेंड्स इसका आपका रासायनिक नाम हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड। ओके, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। सो अगला है हमारा 23 नंबर की, जो सलाइवा होता है लार के पाचन में मदद करती है, क्या मदद करती है? स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन, वसा। सो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, स्टार्च। ओके, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस होता है ये हमारे मुंह से, माउथ से ही शुरू हो जाता है। ओके, एंड ये जो सलाइवा होता है ये हमारे सलेवरी ग्लैंड होती हैं उनसे रिलीज होता है। ओके, बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, पानी के भीतर की वस्तुओं द्वारा उत्पन्न ध्वनियों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को निष्क्रिय प्रणाली कहा जाता है। सो आपके ऑप्शंस हैं फ्लैक्समीटर, सोनार, फेडोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। सो फ्रेंड्स इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनार। ओके, सो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, सोनार का फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके, ये दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। बाकी अगर ऑप्शन हम लोग फर्स्ट वाला देखें तो आपको दिया गया है फ्लॉक्समीटर, ये मेज़र करता है टू मेज़र चेंजेस इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, और अगला आपका दिया है हाइड्रोमीटर, इट यूज टू मेज़र रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और नेक्स्ट हमें दिया गया है फेडोमीटर, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस टू फेडिंग ऑफ डाई। ओके, सो ये थे हमारे सारे ऑप्शंस। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य के कितने सदस्य हैं? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें 80, और आपसे अगर राज्यसभा में पूछे तो राज्यसभा का होता है 31। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड या फिर उड़ीसा। ओके, सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th वाला, उड़ीसा। ओके, पर 27 है, जल्लीकट्टू किस भारतीय त्यौहार से संबंधित है? सो इसके आपके ऑप्शंस हैं भांगड़ा, पोंगल, बिहू या फिर हॉर्नबिल। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोंगल। ओके, ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है ये त्यौहार। हॉर्नबिल आपको पता है कि नागालैंड का है। ओके, और भांगड़ा हमारा पंजाब का है। सो बढ़ते हैं अब हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सो ये है आपका करेक्ट आंसर 3rd, असम का। ओके, सो फ्रेंड्स बाकी ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो मिज़ोरम का जो नृत्य है, फोक डांस है, वो है बैम्बू डांस, और केरला का है मोहिनी अट्टम और कथकली। मणिपुर का आपसे पूछा जाए तो आपको लगाना है थैंगता। ओके, सो ये थे हमारे बाकी ऑप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, पहला दयानंद एग्लो वैदिक डीएवी विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं अमृतसर, लाहौर, बॉम्बे या फिर दिल्ली। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है लाहौर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर है आपका 30। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोरक्को का था और उसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी? सो इसका आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा इब्न बतूता। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि इब्न बतूता किसके शासनकाल के दौरान आया, अब मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। नंबर आपका 31 है कि परमाणु संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ईंधन, स्नेहक, मंदक या फिर ऊष्मारोधक। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदक। ओके, मंदक को मॉडरेटर कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है 32 कि 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? आपके ऑप्शंस हैं यूसुफ आदिल शाह, महमूद लोदी, दिलावर खान हुसैन या फिर कासिम बारिद प्रथम। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, महमूद लोदी। सो आपके लिए ये सारी बैटल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। 1527 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ओके, 1528 बैटल ऑफ चंदेरी और 1530 का है बैटल ऑफ खानबा। ये सारी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सो आप इन्हें भी याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली है। आपके ऑप्शंस हैं कतला, यानी जो मछली है उसका आपको नाम बताना है। आप ऑप्शंस हैं कतला, महासीर, मांगुर या फिर चीतल। सो फ्रेंड्स, आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला। ओके, मछली का नाम है चीतल। इसे आप चितोल मछली के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसका दूसरा नाम है चितोल मछली। ये इसकी इम्पॉर्टेंस है कि ये साफ़ पानी में रहती है। ओके, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है मिराज। मृग तृष्णा निम्न में से किसका एक उदाहरण है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा थर्ड ऑप्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फ्रेंड्स, जो मिराज होता है यानी मृग तृष्णा, ये आपका जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ आपका ज़्यादा देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका इंग्लिश होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, TIR। सो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए अज्ञात थी? आपके ऑप्शंस हैं कांसा, लोहा, ताम्र या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। ओके, आयरन जो था वो उनके लिए अज्ञात था। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए अज्ञात था, तो आपको टिक करना होगा हॉर्स। ओके, वे लोग हॉर्स के बारे में नहीं जानते थे। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर अगले वाले। क्वेश्चन नंबर 37 है कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर राजा राधाकांत देव। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा फर्स्ट वाला। ओके, राजा राम मोहन रॉय। बाकी ऑप्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। सो जो केशव चंद्र सेन हैं, उन्होंने भारतीय सुधार संघ की स्थापना करी। ओके, देवेंद्रनाथ टैगोर का जो रिलेशन था, मतलब उनका जो वो ब्रह्म समाज से रिलेटेड थे। और लास्ट है हमारे राजा राधाकांत देव, तो इन्होंने धर्म सभा की स्थापना करी थी। ओके, सो ये हो गए हमारे सारे ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि विटामिन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? सो विटामिन जो आपका शब्द है, ये ऑप्शन है कैसिमिर फंक, इनके द्वारा आपको ये शब्द मिला था। और अगर आपसे फोर्थ ऑप्शन देखा जाए कि ल्यूनिन, तो ल्यूनिन ने फर्स्ट डिस्कवर किया था एग्जिस्टेंस ऑफ विटामिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? आपके ऑप्शंस हैं दिरहम, रुपया, दिनार या फिर रियाल। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है दिरहम। ओके, और बाकी ऑप्शन देखें तो इसमें रुपया है, ये कुल 8 देशों की करेंसी है रुपया।
सो उनके नाम हैं भारत की, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, सेशल्स और मॉरिशस। इन सारे देशों की जो करेंसी है वो रुपया है। अगला ऑप्शन हमें दिया है दिनार। दिनार हमारा कुवैत का है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन दिया है रियाल। तो रियाल ये ब्राज़ील की करेंसी है, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है कि डैश डैश एंड डैश नदियों के मेल के कारण प्रयागराज को संगम कहा जाता है। तो ये हम सभी को पता है, गंगा, यमुना और सरस्वती के जहाँ पर ये एक साथ होती हैं उस स्थान को संगम कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 41 की यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों को शक्ति प्रदान करती है। यूपीआई का पूरा नाम आपको पूछा गया है, बताना है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सो आपको बताना है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ओके, जो नंदा देवी हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि एमआरआई का पूरा नाम क्या है। आपसे एमआरआई का फुल फॉर्म पूछा है। सो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 44 की ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। कभी कभी यहाँ पे रिकॉग्निशन की जगह आपको रीडर भी मिलेगा तो वो भी सही है। ओके, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। आपके ऑप्शंस हैं फतेहपुर, बलिया, बदायूं या फिर मऊ। सो ये संबंधित थे बलिया से। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि ऑस्कर विजेता पहले भारतीय कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं सत्यजीत रे, AR रहमान, भानु अथैया या फिर शाहरुख खान। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भानु अथैया। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 32, आर्टिकल 21। सो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर है आपका थर्ड वाला। ओके, आर्टिकल 32। सो जो आर्टिकल 32 है ये हमारे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में जो हम लोग को न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है। ओके, इसलिए अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। वेल, आप लोगों के लिए आर्टिकल 1 से आर्टिकल 32 बहुत ज़रूरी है, आप सभी इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में से किस शहर में एकमात्र तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा। मथुरा में एकमात्र तेल रिफाइनरी है यूपी की। अगला है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन नॉर्वे देश की राजधानी है। सो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे की है ओस्लो। बाकी ऑप्शन देखें तो स्टॉकहोम हमारी है स्वीडन की, राइट। कोपेनहेगन है हमारा डेनमार्क का कैपिटल और हेलसिंकी है फिनलैंड की, राइट। आप कंट्री और करेंसी रिवाइज कर लीजिएगा, आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आपके ऑप्शन है प्रियदर्शिनी, तन्वी शाह, रिकी केस या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तन्वी शाह। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है। ऑपरेशन फ्लड के जनक आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ये आपका यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। ओके, बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद संयुक्त रूप में क्या कहलाते हैं। संहिता, स्मृति, वेदत्रयी या फिर वेदांग। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला
वेदत्रयी। ओके, लास्ट ऑप्शन है वेदांग। तो आप लोग जान लीजिए वेदांगों की संख्या जो है वो 6 है। 6 आपके वेदांग हैं। पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। सो ये हमारे 6 वेदांग हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, पंचायत की अवधि क्या होती है? सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्ति की गई तारीख से 5 वर्ष के लिए। ओके, नेक्स्ट है, नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है? सो ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, इसका आंसर है इजिप्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 है, बारडो छम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सो आपका इस डांस फॉर्म का संबंध जो है वो है एपी से, अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है, अगला है कि किस वर्ष उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना है कि कौन से ईयर में उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित हुई थी। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है आपका थर्ड वाला, 1989 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 है, एलपीजी का मिश्रण, एलपीजी का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, सो इसमें पूछ रहा है कि किस किस गैस के मिश्रण से एलपीजी फॉर्म होती है। सो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड वाला। ओके, ब्यूटेन और प्रोपेन। आप लोग कमेंट में बताइए कि एलपीजी गैस में जो एक महक आती है वो किस गैस के द्वारा आती है। ओके, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो मिर्च है वो हमें तीखी लगती है, वो क्यों लगती है? सो फ्रेंड्स, उसका कारण होता है हमारा सेकंड ऑप्शन, कैप्साइन। कैप्साइन जो है ये मिर्च में तीखापन लाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापने का उपकरण है। आपके ऑप्शंस है एमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर वोल्टमीटर। आपके ऑप्शन है एमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर वोल्टमीटर। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमीटर। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट मापने का उपकरण है। अगला हम लोग देख लेते हैं वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, बैरोमीटर होता है टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। एंड द सेकेंड ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, इट इज़ यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। सो यहाँ हमारे ये सारे ऑप्शन डिस्कस हो गए हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि एंगस्ट्रॉम की एक इकाई है, तरंग दैर्घ्य, ऊर्जा, आवृत्ति या फिर वेग। एंगस्ट्रॉम को अगर देखें तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ओके, और एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर या फिर 0.1 नैनोमीटर। ओके, और ये जो है यूनिट है हमारी तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ की। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे वीडियो के 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? सो आपका ऑप्शंस हैं ड्यूट्रियम मोनोऑक्साइड, ड्यूट्रियम ऑक्साइड, ट्राइट्रियम ऑक्साइड या फिर ड्यूट्रियम मोनोऑक्साइड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। ओके, ड्यूट्रियम ऑक्साइड इसका साइंटिफिक नेम है। ड्यूट्रियम को हम लोग, सो फ्रेंड्स, जो हैवी वाटर होता है ये ड्यूट्रियम और ऑक्सीजन के मिक्सचर से बनता है। एक हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है एंड एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। ओके, सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से निकलती है? आपके ऑप्शंस हैं घाघरा, रामगंगा, वरुणा या फिर हिंडन। सो फ्रेंड्स, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंडन रिवर। ओके, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा थर्ड, वरुणा नदी। तो वरुणा नदी हमारी जो प्रयागराज में है वहाँ गंगा से मिलती है
और रामगंगा जो रिवर है ये कन्नौज में गंगा से मिलती है, और घाघरा नदी है ये बिहार के छपरा में गंगा से मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में सूत्र से पहले निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू। इस साइन का यूज़ आप लोग करते हैं एक्सेल शीट में। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है। सो क्षेत्रफल के हिसाब से इसमें आपका स्थान है थर्ड वाला ऑप्शन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने सम्मानित किसने किया था। आपके ऑप्शंस हैं औरंगजेब, रॉबर्ट क्लाइव, महात्मा गांधी या फिर मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। ओके, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मिली थी। सो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें औरंगजेब, सो ही वॉज द 6th मुगल एम्परर। ओके, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे, और महात्मा गांधी को तो हम सभी जानते ही हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सो इनका नाम था गणेश मावलंकर। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो है आपका अशोक का पेड़। ओके, और पहले ऊपर क्वेश्चंस में हम लोग आप डिस्कस कर चुके हैं राजकीय चिन्ह। और अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में हर साल बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं कानपुर, वाराणसी, मथुरा या फिर आगरा। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा। ओके, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा मेले किस डिस्ट्रिक्ट में होते हैं तो वो आपका हो जाएगा मथुरा। ओके, अगला क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है। सो आपके ऑप्शंस हैं मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, नाइट्रेट। ओके, ये आपका क्वेश्चन अभी यूपीपीएससी का आरओ का एग्ज़ाम हुआ है जो 11 तारीख को उसमें पूछा गया था। ठीक है, सो फिलहाल इटाई जो रोग है ये आपका कैडमियम से होता है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मरकरी से अगर आपसे पूछा जाए, आपसे मरकरी पूछा गया था अभी 11 तारीख को। सो मरकरी है उससे आपका मीना माता रोग होता है। ओके, और आर्सेनिक से होता है ब्लैक फुट, नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। सो ये थे कुछ डिसीजेस जो इन सब से होते हैं। 9 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को कौन ओथ दिलाता है या शपथ प्रतिज्ञा किसके द्वारा धारण कराई जाती है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। ओके, नेक्स्ट है, नल्ला माला पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ओके, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी क्या है। आपसे हंगरी की कैपिटल पूछ रहा है, तो हंगरी की आपकी कैपिटल होती है बुडापेस्ट। ओके, सेकंड आपका एकदम सही है। हेलसिंकी पूछा जाए तो आपकी हेलसिंकी होती है फिनलैंड की, और लिस्बन होती है आपकी पोर्तुगल की, राइट। और नेक्स्ट है आपकी ब्रुसेल्स, तो ये होती है बेल्जियम की। ओके, कंट्री करेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो आप उन्हें रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सेफ्टी काउंसिल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है। आपके ऑप्शंस हैं पुणे, इलाहाबाद, मदुरई या फिर मुंबई। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है मुंबई। अगर आपसे एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर पूछे तो वो भी मुंबई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएसबी इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। पेन ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, आपसे पूछा जा रहा है। प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक या फिर सभी। सो ये आपका द्वितीयक है। ओके, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का अर्थ है। सो फ्रेंड्स, हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों को उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन जो हैं उन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है।
अगला सवाल है, थैंगता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है? आपके ऑप्शंस हैं मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। सो फ्रेंड्स, ये आपका जो आर्ट है ये मणिपुर का है। थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। ये क्वेश्चन ऊपर डिस्कस हो चुका है। ओके, अगला है, क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? सो आपके ऑप्शंस हैं 14वां, पहला, 93वां या फिर 99वां। मतलब 14th वाला, फर्स्ट वाला, 93 नंबर अमेंडमेंट या फिर 99th। ओके, सो फ्रेंड्स, ये आपका जो जोड़ा गया ये पहला संशोधन द्वारा जोड़ा गया। करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। ओके, 14th अमेंडमेंट का अगर ईयर देखें तो वो था 1962। ओके, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था आपका 1951 में। ईयर इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं। 93rd हुआ था 2006 में एंड 99th हुआ था आपका 2015 में। ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, आहार श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर जैव घटक। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है सेकंड वाला, प्राथमिक उपभोक्ता। ओके, सो फ्रेंड्स, फूड चेन की अगर बात करें तो फूड चेन होती है, उसमें आपकी जो ग्रास यानी घास है वो आपकी प्रोड्यूसर होगी। ग्रास ऊपर आपका आएगा प्राइमरी कंज्यूमर में, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता। फ्रॉग आ जाएगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर में और स्नेक आपका आ जाएगा टर्सरी कंज्यूमर में। सो ये हमारे फूड चेन में इनकी पोजीशंस होती है। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या की कुल साक्षरता दर क्या है? सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82.14%। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर इंडिया की अभी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लें तो अभी भारत में 28 स्टेट्स हैं आपके। ओके, 8 आपकी यूटीज़ हैं। करंट जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, ये 15th नंबर की हैं। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं नरेंद्र मोदी। ओके, ये हमारे 14th नंबर के हैं पीएम। और कुल जनसंख्या की बात करें तो अभी 140.76 करोड़ अप्रॉक्स हमारी भारत की जनसंख्या है। ओके, साक्षरता दर अगर हम लोग देखें तो वो है 74.04। ओके, सो ये था हमारा ये थी हमारी इंडिया से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? सो इसका आपका करेक्ट आंसर है सेकंड वाला, अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 81 है कि इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ओके, सो आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें गेहूँ। खरीफ की फसल की अगर बात करें तो ये आपकी मॉनसून सीज़न की फसल है और जैसे मक्का, मूंगफली, धान एट्सेट्रा इसके अंतर्गत आती है। जायद की बात करें तो ये खरीफ और रबी के बीच का एक छोटा सा मौसम होता है। ओके, जिसमें आपके ककड़ी और खरबूज, तरबूज एट्सेट्रा आपके फसल जो हैं ये होती हैं। और राबी की बात करें तो ये मॉनसून के एंड में या विंटर की शुरुआत में इनको बोया जाता है, लाइक सरसों, गेहूँ एट्सेट्रा। तो एक क्वेश्चन इसका एग्ज़ाम में बनता ही बनता है कि ये पर्टिकुलर फसल किस सीज़न से बिलोंग करती है। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका 82, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय। ओके, ऐहोल शिलालेख की बात करें तो ये आपका कर्नाटका में स्थित है, राइट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चालुक्य साम्राज्य द्वारा निर्मित नहीं है? ओके, सो फ्रेंड्स, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, कृष्णेश्वर मंदिर है। ये आपका चालुक्य साम्राज्य नहीं, राष्ट्रकूट वंश के शासक थे कृष्ण तृतीय, उनके द्वारा बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट है, सो आपके टेम्पल्स हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? ओके,
सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा थर्ड वाला, श्रावस्ती। ओके, इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि पहला उपदेश कहाँ दिया और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो आप ये जान लीजिए, फर्स्ट उपदेश जो इन्होंने दिया वो सारनाथ में दिया था। ओके, और अगर सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो वो आपका श्रावस्ती में थे। राइट है कि MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला, Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PNG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PNG का फुल फॉर्म होता है फोर्थ ऑप्शन, यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीघा निकाय क्या है। जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ब्राह्मण पुस्तकें या फिर उपनिषद। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ। सेकेंड क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सो आपका पहला ऑप्शन है बरेली, ये आपके माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सो फ्रेंड्स, बाकी ऑप्शन की अगर बात करें तो चमड़े का सामान जो है वो कानपुर के लिए प्रसिद्ध है। मोदी नगर आपके बिस्किट्स के लिए प्रसिद्ध हैं। ओके, मोदी नगर, आगरा और अलीगढ़ ये तीनों बिस्किट के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन अपना ये मेरठ देखें तो इसमें जो हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड टूल्स और वो होते हैं इक्विपमेंट्स, वो मेरठ में बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लकड़ी के खिलौने के लिए क्या पॉपुलर है, तो आपका लखनऊ और वाराणसी फेमस है। ओके, अगला सवाल है शरीर को ऊर्जा ना देने वाला भोजन तत्व कौन सा है। तो वो है आपका खनिज लवण। ओके, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है अंगूर में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है। ओके, सो आपके ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फिर टार्ट्रिक एसिड। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, टार्ट्रिक एसिड। ओके, जितने भी खट्टे जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनमें हमारा सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 91 है निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। मार्स गैस जो है मीथेन को कहा जाता है और ये एक प्रकार की जहरीली गैस है। ओके, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी ही हमारी वायु प्रदूषक गैसें हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, वास्तविक और उल्टा। ओके, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग डिश वॉशर के रूप में या मशीनों को धोने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शंस है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों, अपश्रव्य तरंगे यानी इंफ्रारेड रेज या पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रा वायलेट रेज। सो इसका करेक्ट आंसर है पराश्रव्य तरंगे, UV रेज। ओके, फोर्थ आंसर है। लिखित में से कौन मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। लार ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर श्वेत ग्रंथि। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ओके, इसे प्यूटिटरी ग्लैंड कहते हैं और ये मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानी जाती है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चेचक की रोकथाम के लिए टीके की खोज किसने की थी। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। ऑप्शन थर्ड एकदम करेक्ट है। इसमें आपका विटामिन सी का साइंटिफिक नाम पूछा है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्सकॉर्बिक एसिड। ओके, रेटिनॉल आपका विटामिन ए का नाम। कैल्सीफेरॉल की बात करें तो ये विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है और साइट्रिक एसिड हमारे जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है। अगला सवाल है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 23 जून 1757, 23 मई 1757, 23 अप्रैल 1757 या फिर 23 जुलाई 1757। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, 23 जून 1757। परमाणु का पदार्थ सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, जॉन डाल्टन के द्वारा इसे प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका केमिकल फॉर्मूला बताना है। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, CaSO4।
हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? सो फ्रेंड्स, इसमें उपयोग किया जाता है तांबा का। ओके, कॉपर के बर्तन यूज़ होते हैं कुकिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे वीडियो के टॉप 100 क्वेश्चंस जीके जीएस के। सो फ्रेंड्स, ये आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, और जो फ्यूचर एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल साइंस तो पूछा ही जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।